सोचिए एक पल के लिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को देखा है जो बार बार आपके पास लौट आता हो, जो आपकी नींद में, आपकी जागती आंखों में, आपके दिल की गहराइयों में बसा हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं दूर किसी अनजान राह पर आपका असली जीवन आपका इंतजार कर रहा है? यह वही सवाल है जो पाउलो कोएल्हो की अद्भुत किताब द एल्केमिस्ट हमसे पूछती है। एक ऐसा सवाल जो आपकी रूह को झकझोर देता है और आपको अपनी जिंदगी की दिशा पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। यह किताब एक सीधी सादी कहानी है, एक अंडालूसी लड़के सांतियागो की, जो एक चरवाहा है, जिसके पास न बहुत पैसा है न बड़ी शोहरत, मगर जिसके दिल में एक सपना है जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसका यह सपना उसे स्पेन की हरी भरी वादियों से उठाकर मिस्र के रेतीले रेगिस्तान तक ले जाता है, और इस पूरी यात्रा में वह ऐसी सच्चाइयां सीखता है जो हर इंसान के लिए जरूरी है। पाउलो कोएल्हो ने इस किताब में जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों को इतनी सरलता से बयान किया है कि हर शब्द दिल में उतर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, अपने अधूरे सपनों को देख सकते हैं और उन डरों को देख सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाया है और समझा है कि जो इंसान अपना सपना जीने की हिम्मत रखता है, पूरी कायनात उसकी मदद करती है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं, सांतियागो के साथ, उसके सपने के साथ और उन तमाम सच्चाइयों के साथ जो इस यात्रा में हमें मिलने वाली है। यह यात्रा सिर्फ सांतियागो की नहीं है, यह आपकी भी है, मेरी भी है, हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी खुद से यह सवाल पूछता है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। इस कहानी को सुनते हुए अपने दिल को खुला रखिए, क्योंकि जो शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे वो शायद आपकी आत्मा तक भी पहुंच जाए। और जब यह कहानी खत्म हो तो शायद आप खुद एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटे से गांव में, स्पेन की हरियाली में, एक जवान लड़का सांतियागो अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता था, खुले आसमान के नीचे ताजी हवा में सांस लेते हुए, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी ली। उसकी जिंदगी ऊपर से देखने में पूरी थी। उसके पास भेड़ें थीं, एक छत थी, रोटी थी, मगर फिर भी कुछ था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। कुछ था जो उसे हर सुबह एक अजीब सी तड़प के साथ जगाता था। वह सपना देखता था, एक बार नहीं, बार बार, एक बच्चे का सपना जो उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाने की तरफ ले जाता था और जिसके आखिर में वो हमेशा जाग जाता था, उस खजाने को छूने से पहले ही। यह सपना उसे बेचैन करता था, उसे सताता था, उसे कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है जिसे वो अभी तक पहचान नहीं पाया है। किताब यहां हमें पहला बड़ा सबक देती है कि हर इंसान के दिल में एक सपना होता है जो उसे बार बार पुकारता है, जो उसे अपनी जगह से हिलने पर मजबूर करता है और जो दरअसल उसकी आत्मा की आवाज होती है। सांतियागो उस सपने को नजरअंदाज कर सकता था, जैसे हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। उसे यह सोचकर भुला सकता था कि यह बस एक सपना है, असली जिंदगी तो यही है। मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कहीं एक आवाज थी जो उसे बताती थी कि यह सपना महज एक रात का भ्रम नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक दिशा है जिसकी तरफ उसे चलना है। हम सबके जीवन में ऐसे सपने आते हैं, कभी कोई करियर जो हम सच में चाहते हैं, कभी कोई जगह जहां हम जाना चाहते हैं, कभी कोई काम जो हमें जीवंत महसूस कराता है, मगर हम उन्हें व्यावहारिक नहीं कहकर, पागलपन कहकर या समय की बर्बादी कहकर एक तरफ रख देते हैं। सांतियागो ने वो गलती नहीं की। उसने अपने सपने की सुनी और उस सुनने ने उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जो आवाज हमारे अंदर से आती है वो दुनिया की किसी भी दूसरी आवाज से ज्यादा सच होती है। जब सांतियागो उस सपने की व्याख्या जानने के लिए एक जिप्सी महिला के पास गया तो उसे एक अजीब सी बात सुनने को मिली। महिला ने कहा कि उसे मिस्र जाना होगा, पिरामिडों के पास जाना होगा और वहां उसे एक खजाना मिलेगा। यह सुनकर सांतियागो के मन में सवाल उठे, शक पैदा हुआ और एक डर भी था कि जो जिंदगी उसने बना रखी है उसे छोड़कर क्या वो एक अनजान सफर पर निकल सकता है।
फिर एक दिन एक बाजार में उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी से, जो खुद को सेलेम का राजा मेल्किजेदेक बताता है। एक ऐसा इंसान जो सांतियागो के बारे में वो बातें जानता था जो सांतियागो ने किसी को बताई ही नहीं थी। मेल्किजेदेक ने उसे दुनिया के सबसे बड़े राज से रूबरू कराया। पर्सनल लेजेंड, यानी हर इंसान की अपनी एक खास नियति, एक खास मकसद, एक ऐसा काम जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। उसने बताया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है। उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके दिल में एक उत्साह होता है जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देता है। मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दुनिया उन्हें समझदार बनाने की कोशिश करती है। उन्हें बताती है कि सपने देखना बचपन की बात है, असली जिंदगी में तो सुरक्षित रास्ता चुनना पड़ता है। मेल्किजेदेक ने सांतियागो को 2 पत्थर दिए, उरिम और थुमिम, और कहा कि ये तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम संकेत पढ़ने में हिचकिचाओ। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि अपने दिल की सुनो। यह मुलाकात सांतियागो की जिंदगी का मोड़ बन गई। उसने अपनी भेड़ें बेची, थोड़ा सा पैसा जुटाया और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसका अंजाम उसे खुद नहीं पता था। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो एक पल में हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। मेल्किजेदेक ऐसा ही एक किरदार था, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, जिसने सांतियागो को यह साहस दिया कि वो अपने सपने को जिए। और इस मुलाकात का सबक हम सबके लिए है। जिंदगी में जब कोई हमें हमारे असली रास्ते की याद दिलाए तो उसकी बात सुनो, क्योंकि वो संयोग नहीं बल्कि कायनात का एक संदेश होता है। हर सपने की राह पर एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि गलती हो गई, कि काश हम घर पर ही रुके होते। और सांतियागो के साथ यह पल तांजीर में आया, जब वो अफ्रीका की धरती पर पहली बार कदम रखता है। वहां एक अजनबी लड़के से उसकी दोस्ती होती है जो अरबी बोलता था, जो मदद करने का वादा करता है और जो एक पल में सांतियागो का सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। उसे अकेला, बेसहारा और पूरी तरह टूटा हुआ छोड़ देता है, एक अनजान देश में जहां उसे भाषा भी नहीं आती। यह वो पल था जब सांतियागो के पास 2 रास्ते थे। एक, कि वो रो धोकर, हार मानकर वापस स्पेन लौट जाए और कहे कि मैंने कोशिश की थी मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरा, कि वो उस टूटन को एक सबक की तरह लें, उस दर्द को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। उसने दूसरा रास्ता चुना और यही किताब का एक सबसे गहरा संदेश छुपा है। जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया हमें परखती है। वो देखती है कि हम कितने सच्चे हैं, हमारी चाहत कितनी गहरी है और हम मुश्किलों के आगे झुकते हैं या खड़े रहते हैं। सांतियागो ने एक क्रिस्टल शॉप में काम ढूंढा, एक ऐसी दुकान जो वर्षों से ढलान पर थी, और वहां उसने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी सोच से उस दुकान को फिर से जीवंत कर दिया। उसने देखा कि जब आप पूरे दिल से किसी काम में लग जाते हैं तो सफलता खुद ब खुद चलकर आती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि यह कायनात का नियम है। टैंजियर का यह अनुभव सांतियागो को सिखाता है कि रुकावटें आती नहीं, भेजी जाती हैं। यह देखने के लिए कि हम अपने सपने के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जिंदगी में जब भी हम किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, तो याद रखना चाहिए कि यह परीक्षा है और जो इसमें पास होता है उसके लिए आगे का रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। जब सांतियागो के पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने एक बड़ा फैसला किया। वो एक ऐसे कारवां के साथ निकला जो सहारा रेगिस्तान को पार करके मिस्र की तरफ जा रहा था। रेगिस्तान वो जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, जहां रात में तारे इतने करीब लगते हैं जैसे उन्हें छू सकते हो, जहां दिन में धूप इतनी कड़क होती है कि लगता है जिंदगी सारी नमी सोख रही हो। इस कारवां में सांतियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, एक पढ़े लिखे इंसान से जो किताबों में एल्केमी के रहस्य ढूंढता है, जो हर जवाब किसी लिखे हुए शब्द में खोजना चाहता है। अंग्रेज सांतियागो को किताबें पढ़ने को कहता है और सांतियागो उससे कहता है कि दुनिया खुद एक किताब है, तुम्हें बस उसे देखने की आदत डालनी होगी। यह एक गहरी बात है जो किताब हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि वो हर पल में, हर अनुभव में, हर मुलाकात में होता है, जिसे हम ध्यान से देखें तो सीख सकते हैं।
रेगिस्तान की यात्रा सांतियागो को धैर्य सिखाती है। वो धैर्य जो तब जरूरी होता है जब मंजिल दिखती नहीं, जब रास्ता लंबा और थकाऊ लगता है, जब मन करता है कि बस यहीं रुक जाए। वो यह भी सीखता है कि हर इंसान के लिए सफर अलग होता है। कोई किताबों से सीखता है, कोई अनुभव से, कोई लोगों से और कोई प्रकृति से, मगर सबकी यात्रा उनकी अपनी होती है, जिसे कोई दूसरा नहीं जी सकता। कारवां में लोग आते जाते हैं, कुछ साथी बनते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, मगर रेगिस्तान हमेशा वहीं रहता है, खामोश, विशाल और अपनी गहराई में अनगिनत राज समेटे हुए। यह रास्ता सांतियागो को यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी का असली खजाना मंजिल में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जो मंजिल तक ले जाता है। हर कदम में एक सीख है, हर रात में एक नई सुबह का वादा है। और जब आप किसी लंबे थकाऊ रास्ते पर हों तो याद रखें कि कारवां रुकता नहीं, वो चलता रहता है और आपको भी चलते रहना है। अल फयूम का नखलिस्तान। रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा जीवन, जहां ताड़ के पेड़ हैं, झरने हैं और जिंदगी है। यह वो जगह है जहां सांतियागो की कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब उसकी आंखें एक ऐसी लड़की पर पड़ती हैं जो उसे लगता है जैसे वो इसी पल के लिए पैदा हुई थी। फतिमा, एक रेगिस्तान की बेटी, जिसकी आंखों में पूरा रेगिस्तान बसा था, जिसके शब्दों में एक गहरी समझ थी, जिसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो सांतियागो को पहली बार मिल रही थी। सांतियागो उससे प्यार कर बैठता है, वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, वो प्यार जो इंसान को बड़ा बनाता है, जो उसे उसके असली रूप में देखता है। मगर यहां किताब एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या प्यार सपनों की राह में रुकावट है या प्यार उस राह को और खूबसूरत बनाता है? सांतियागो फातिमा से कहता है कि वो अपना सफर रोक देगा, यहीं रहेगा, उसके साथ जीवन बिताएगा। मगर फातिमा कुछ ऐसा कहती है जो सैंटियागो को हैरान कर देता है। वो कहती है, अगर तुम यहां मेरी खातिर रुक गए तो एक दिन तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने सपने अधूरे छोड़ने का दर्द होगा। यह प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा है, जो प्यार किसी को बांधे नहीं बल्कि उड़ान देता है, जो किसी की तरक्की में खुश होता है, जो कहता है जाओ अपना सपना जियो, मेरे लिए नहीं अपने लिए। फातिमा का प्यार सैंटियागो को उसका सपना याद दिलाता है, और यह वो पल है जब किताब हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी सपनों की राह में नहीं आता, बल्कि वो उस राह पर रोशनी बन जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको बड़ा बनना सिखाए, जो आपकी कमजोरियों में भी आपका हाथ थामे, जो आपसे कहे कि जाओ और अपना सपना जियो, तो समझ लीजिए वो इंसान सच में प्यार करता है। रेगिस्तान में एक पुरानी किंवदंती है, एक ऐसे इंसान की जो सालों की साधना से यह जान गया था कि हर चीज एक ही चीज से बनी है, और वो उस एक चीज को समझकर कुछ भी बदल सकता था। वो था एल्केमिस्ट, जादूगर नहीं, ज्ञानी नहीं, बल्कि वो इंसान जिसने खुद को इतना समझ लिया था कि पूरी कायनात उससे बात करती थी। सैंटियागो की उससे मुलाकात तब होती है जब वो अपने सफर में सबसे ज्यादा उलझन में था, जब उसे लगता था कि वो रास्ता भटक गया है। एल्केमिस्ट पहले कुछ बोलता नहीं, वो बस सैंटियागो को देखता है, उसे परखता है और फिर कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हें कहां जाना है, बस तुम डरते हो। यह सुनकर सांतियागो को धक्का लगता है, क्योंकि यह सच था, पूरी तरह सच था। अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत सोल ऑफ द वर्ल्ड है, एक ऐसी चेतना जो हर चीज में बसी है, जो हर इंसान से, हर पत्थर से, हर हवा के झोंके से बात करती है। वो कहता है कि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो हर महान इंसान ने अपनी जिंदगी में जानी है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होता, असली खजाना तो वो है जो इस सफर में तुमने अपने अंदर पाया है, वो समझ, वो साहस, वो प्रेम जो तुमने इस राह पर जाना। सांतियागो के साथ अल्केमिस्ट का साथ एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जहां गुरु रास्ता नहीं बताता, बल्कि शिष्य को यह एहसास दिलाता है कि वो खुद रास्ता जानता है, बस खुद पर भरोसा करना है। यह एल्केमिस्ट का किरदार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में जो सबसे बड़े गुरु मिलते हैं वो हमें नया ज्ञान नहीं देते, वो हमें वो ज्ञान याद दिलाते हैं जो हमारी आत्मा पहले से जानती है। पर्सनल लेजेंड, ये दो शब्द इस पूरी किताब की आत्मा है। ये वो धागा है जो इस पूरी कहानी को
एक साथ बांधता है और इसे सिर्फ एक साहसिक कहानी से ऊपर उठाकर एक दार्शनिक यात्रा बना देता है। पर्सनल लेजेंड का मतलब है तुम्हारी अपनी नियति, तुम्हारा वो खास मकसद जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो, वो काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और जो करने पर तुम्हें लगता है कि हां, यही मेरी जिंदगी है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपना पर्सनल लेजेंड जानते हैं। हम सपने देखते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम कहते हैं मैं बड़ा होकर यह करूंगा, और उस पल हमारी आंखों में एक खास चमक होती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मगर दुनिया धीरे धीरे उस चमक को कम करती जाती है। परिवार कहता है यह प्रैक्टिकल नहीं है, समाज कहता है यह सबने नहीं किया, तुम क्यों करोगे, दोस्त कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, और हम उन आवाजों को अपनी आत्मा की आवाज से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि एक उम्र के बाद हम अपना सपना नहीं जी सकते। यह झूठ है, पूरी तरह झूठ है, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। जब सांतियागो मेलकिजेडेक से मिलता है और पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट सुनता है तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो सपना जो उसे बार बार आता था वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थी। पर्सनल लेजेंड का पीछा करना आसान नहीं होता। इसके लिए जो है उसे छोड़ना पड़ता है, जो सुरक्षित है उसे पीछे छोड़ना पड़ता है, और उस अनजान राह पर चलना पड़ता है जिसका अंत दिखता नहीं। मगर जो इंसान अपना पर्सनल लेजेंड जीता है वो एक ऐसी खुशी पाता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। वो खुशी जो आत्मा को संतुष्ट करती है, जो दिल को शांति देती है, जो हर सुबह उठने का कारण बन जाती है। तो क्या है आपका पर्सनल लेजेंड? वो काम, वो सपना, वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं मगर हजार बहाने बनाकर टाल देते हैं। एल्केमिस्ट जब संटियागो को सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताता है तो वो एक ऐसा रहस्य खोलता है जो विज्ञान भी कभी कभी अपनी भाषा में कहता है कि यह पूरी सृष्टि एक आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है, कि हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी है, और कि जब हम पूरे दिल से कुछ चाहते हैं तो वो इच्छा केवल हमारी नहीं रहती बल्कि पूरी कायनात उसे सुनती है। ये कॉन्सेप्ट आज के आधुनिक विज्ञान में भी एको करता है। जब साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जब वो कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, जब वो कहते हैं कि यूनिवर्स एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, सोल ऑफ द वर्ल्ड वो शक्ति है जो रेत के हर कण में है, तारों की रोशनी में है, पानी की हर बूंद में है, और सबसे बढ़कर हर इंसान के दिल में है। सांतियागो को जब यह समझ आता है तो वो रेगिस्तान को अलग तरह से देखने लगता है। वो देखता है कि रेत बात करती है, कि हवा आवाजें लाती है, कि तारे दिशाएं दिखाते हैं, और ये सब उसके लिए संकेत बन जाते हैं। ये वो मोमेंट है जब इंसान नेचर के साथ इतना एकाकार हो जाता है कि वो उसकी भाषा समझने लगता है। और यह कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि यह उस गहरी जागरूकता का परिणाम है जो ध्यान और अनुभव से आती है। हम सब भी इस सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़े हैं। जब आपको कोई काम करते हुए ऐसा लगे कि यही मेरा काम है, जब आप किसी जगह जाएं और लगे कि यहां मैं पहले भी आया हूं, जब कोई इंसान मिले और लगे कि यह परिचित है, यही सोल ऑफ द वर्ल्ड बोल रही होती है। पाउलो कोएल्हो हमें याद दिलाते हैं कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। एक अदृश्य धागा हम सबको आपस में बांधता है, और जब हम उस धागे की आवाज सुनते हैं तो जिंदगी एक अलग ही रंग ले लेती है। सोल ऑफ द वर्ल्ड का यह कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि हर बड़ी उपलब्धि अकेले नहीं होती। उसमें उन सबका योगदान होता है जो हमसे पहले इस राह पर चले, जिन्होंने अपने सपने जिए और उस रास्ते को हमारे लिए थोड़ा आसान बनाया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाने का सोच रहे होते हैं और अचानक रास्ते में एक गाना सुनाई देता है जो आपकी बात करता हो, या कोई किताब खुल जाती है जिस पर ठीक वही लाइन हो जो आपको चाहिए थी, या कोई अजनबी ठीक वही बात कह देता है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे। यही ओमेंस है, यही वो संकेत हैं जिनके बारे में द अल्केमिस्ट बात करती है। ओमेंस वो तरीका है जिससे कायनात हमसे बात करती है। वो हमें शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं में, संयोगों में और उन छोटी छोटी बातों में बोलती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सांतियागो सीखता है कि जब रास्ते में कोई
उसे कुछ बताए जो उसके सफर से जुड़ा हो। जब रेगिस्तान में कोई पक्षी एक खास दिशा में उड़े, जब हवा का एक झोंका उसे रोके। ये सब संयोग नहीं बल्कि संदेश है। मगर ओमेन्स पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए दिल को खुला रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि जिंदगी में जो होता है वो अकारण नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग इतने व्यस्त होते हैं, इतने तर्क संगत होते हैं कि हम उन संकेतों को नहीं देख पाते जो हमारे आसपास हर पल मौजूद रहते हैं। एक बच्चे की मासूमियत देखिए, वो हर चीज में कुछ नया देखता है, हर घटना में एक कहानी ढूंढता है, हर इंसान में एक दोस्त देखता है, क्योंकि उसका दिल अभी बंद नहीं हुआ। वो अभी दुनिया को जैसी है देखता है, न कि जैसी होनी चाहिए की नजर से। ओमेन्स का पाठ हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं और खुले मन से चलते हैं तो दुनिया हमें रास्ता दिखाने लगती है। कभी एक किताब के जरिए, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी एक छोटी सी घटना के जरिए। तो अगली बार जब कोई संयोग हो तो उसे नजरअंदाज मत करिए। हो सकता है कायनात आपसे कुछ कह रही हो। इस पूरी किताब में सबसे गहरा और सबसे जरूरी पाठ वो है जो संटियागो के डर के बारे में है। वो डर जो उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करता है, वो डर जो हम सबके अंदर भी रहता है और जो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब सांतियागो रेगिस्तान के बीच में था, जब अल्केमिस्ट ने उसे बताया कि उसे आगे जाना होगा, तो सांतियागो के मन में 1000 डर थे। डर था कि मर जाएगा, डर था कि खो जाएगा, डर था कि फातिमा को भूल जाएगा, डर था कि खजाना मिलेगा ही नहीं। यह वही डर है जो हम सबको अपने सपनों से दूर रखता है। हम डरते हैं असफलता से, हम डरते हैं लोगों की राय से, हम डरते हैं कि अगर सब कुछ छोड़ा और काम नहीं आया तो। पॉलो कोएल्हो कहते हैं, टेल योर हार्ट दैट द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। यानी डर उससे ज्यादा दर्दनाक होता है जिससे हम डरते हैं। जो इंसान पूरी जिंदगी डर कर जीता है वो कभी नहीं जान पाता कि अगर वो एक कदम उठाता तो क्या होता, और वो क्या होता का अफसोस, वो काश मैंने कोशिश की होती का दर्द जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। सांतियागो एक पल ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वो विफल हो गया, कि सब खत्म हो गया। मगर उस पल में वो अपने दिल से बात करता है और उसे पता चलता है कि दिल कभी हार नहीं मानता जब तक सपना जिंदा है। यह किताब का सबसे पावरफुल संदेश है कि डर एक झूठ है जो हमारा मन हमें बताता है, और जो इंसान उस झूठ को पहचान लेता है वो अपनी पूरी क्षमता से जी सकता है। जिंदगी में जब भी आप किसी बड़े कदम के सामने हो और डर आपको रोके तो सांतियागो को याद करिए, और याद करिए कि अल्केमिस्ट ने क्या कहा था, जब तुम किसी चीज को सच में चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है। यात्रा का सबसे कठिन पल वो होता है जब आप मंजिल के सबसे करीब होते हैं। और यही बात सांतियागो के साथ भी हुई जब वो पिरामिडों के पास पहुंचने ही वाला था और अचानक एक जत्थे ने उसे पकड़ लिया, मारा और उसकी तलाशी ली। वो लोग उसका सब कुछ छीन लेते हैं, उसे धमकियां देते हैं। और उसी पल जब सांतियागो पूरी तरह टूट चुका था, उसने उस जत्थे के नेता को अपने सपने के बारे में बता दिया। उस नेता ने हंसते हुए कहा, मैंने भी एक बार एक सपना देखा था जिसमें स्पेन के एक खंडहर में खजाना दफन था, मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं। यह सुनकर सांतियागो को एक पल के लिए समझ आ गया। उस नेता ने उस खजाने का ठीक वही स्थान बताया था जहां सांतियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस गिरजाघर में जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था। यह किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और यह सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा सबक है। जो खजाना हम ढूंढते हैं दूर देशों में, वो अक्सर हमारे अपने घर में, हमारे अपने अनुभव में, हमारी अपनी यात्रा में छुपा होता है। मगर हम उसे तब नहीं पा सकते जब तक हम वो सफर न करें, वो मेहनत न करें, वो तकलीफें न झेलें जो उस खजाने को पाने के काबिल बनाती हैं। यह वो मोमेंट था जब सांतियागो को सब समझ आया कि यह पूरी यात्रा उसे उस खजाने तक नहीं बल्कि खुद तक ले आई थी। उसने रेगिस्तान को जाना, उसने प्यार को जाना, उसने डर को जाना, उसने अपनी ताकत को जाना, और यही असली खजाना था जो उसे इस यात्रा ने दिया था। जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य की राह पर ऐसा एक पल जरूर आता है जब लगता है कि सब व्यर्थ था, मगर यही वो पल होता है जब कायनात यह देखती है कि आप सच में तैयार हैं या नहीं।
सांतियागो उसी जगह वापस लौटा जहां से उसने यह सफर शुरू किया था। वो पुराना गिरजाघर, जहां गूलर का पेड़ था, जहां बचपन में वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था और जहां उसे वो सपना आया था। उसने वहां खुदाई शुरू की, हाथों से, थकान के बावजूद, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, और कुछ गहराई पर उसे सोने और पत्थरों से भरा एक संदूक मिला। ये वो खजाना था जिसकी तलाश में वो इतने सालों से निकला था, जो उसके सपने में आता था, जो उसे दूर दूर तक ले गया था। मगर सांतियागो को उस पल जो महसूस हुआ वो सिर्फ खुशी नहीं थी, वो एक गहरी समझ थी, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयान नहीं होता। उसे समझ आया कि यह खजाना तब तक नहीं मिल सकता था जब तक वो स्पेन से बाहर नहीं निकला। उसे वो पूरा सफर करना जरूरी था, वो तकलीफें उठानी जरूरी थी, वो लोग मिलने जरूरी थे, वो सीखें लेनी जरूरी थी। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है कि मंजिल और यात्रा अलग नहीं है, वो एक ही है। जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते, आप खुद को विकसित करते हैं, आप बड़े होते हैं, आप वो इंसान बनते हैं जो उस सपने को जीने के लिए चाहिए। सांतियागो के पास अब खजाना था, मगर उससे ज्यादा उसके पास था वो ज्ञान, वो अनुभव, वो प्यार, वो साहस जो उसे इस यात्रा ने दिया था। और उसे पता था कि वो अब फातिमा के पास जाएगा, अपने प्यार के पास, अपनी जिंदगी के पास। और इस बार वो एक अलग इंसान होगा, एक ऐसा इंसान जो जानता है कि वो कौन है, क्या चाहता है और जिंदगी में किस चीज की सच में कीमत है। ये वापसी सिर्फ एक जगह की वापसी नहीं थी, ये खुद से मुलाकात थी। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सब कुछ एक धागे में पिरोया हुआ नजर आता है। वो हर मुश्किल जो आई, वो हर इंसान जो मिला, वो हर सबक जो सीखा, सब एक मकसद के लिए था, सब उसी बड़े लक्ष्य की तरफ जाता था जिसे आप उस वक्त देख नहीं पाते थे। सांतियागो के साथ यही हुआ। उसकी पूरी जिंदगी एक टेपेस्ट्री की तरह थी जिसमें हर धागा अपनी जगह था, हर रंग सही था, और जब वो पूरी तरह बुनी गई तो वो एक अद्भुत तस्वीर थी। इसे ही पाउलो कोएल्हो मकतूब कहते हैं, एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है यह लिखा हुआ है कि जो होना है वो होकर रहेगा। मगर यह फेटलिज्म नहीं है, यह ट्रस्ट है कि जब हम अपना हिस्सा ईमानदारी से करते हैं तो बाकी का इंतजाम खुद हो जाता है। मकतूब का मतलब यह नहीं कि आप बैठे रहें और इंतजार करें। मकतूब का मतलब यह है कि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो जो होता है वो सही होता है, चाहे वो आपकी उम्मीद के मुताबिक हो या नहीं। सांतियागो को जब खजाना मिला तो उसे याद आए वो सारे लोग, मेल्किजेडेक जिसने उसे सपने की कीमत बताई, फातिमा जिसने उसे जाने की आजादी दी, एल्केमिस्ट जिसने उसे खुद से मिलाया, वो क्रिस्टल शॉप का मालिक जिसने उसे मेहनत का पाठ पढ़ाया। इन सब ने मिलकर उसे वो इंसान बनाया जो वो आज था। और यही जिंदगी का सच है कि हम जो बनते हैं वो अकेले नहीं बनते, हमें रास्ते में मिले हर इंसान का हाथ होता है उसमें। मकबूल नियति का संदेश यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं है। हर तकलीफ, हर मुलाकात, हर सबक एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो तब दिखती है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। और जब वो तस्वीर दिखती है तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक ऐसा सुकून जो कहता है हाँ यही होना था। द अल्केमिस्ट में प्रेम की बात एक अलग ही रोशनी में की गई है। यह प्रेम वो नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, जहां प्यार का मतलब पोजेशन है, बल्कि यह प्रेम वो है जो इंसान को उड़ान देता है। फातिमा का प्यार संटियागो के लिए, उसने उसे रोका नहीं, उसने उससे वादे नहीं मांगे, उसने कहा जाओ अपना सपना जियो, और अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम लौटोगे। यह प्रेम की वो परिभाषा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं बल्कि उसे मुक्त करता है। प्रेम की इस समझ से सांतियागो को ताकत मिली। जब रेगिस्तान में मुश्किल थी, जब डर था, जब अकेलापन था, तब फातिमा की याद एक ऊर्जा बन गई जो उसे आगे धकेलती रही। यह प्रेम एक एंकर था, एक ऐसी जमीन जिस पर खड़े होकर वो तूफान झेल सकता था, मगर वो एंकर उसे जंजीर नहीं बना रहा था। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि प्रेम कभी किसी को अपने सपने से नहीं रोकता, और अगर रोकता है तो वो प्रेम नहीं, कुछ और है। अगर आपकी जिंदगी में कोई है जो आपको बड़ा बनने से रोकता है,
जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होता, जो आपके सपनों को पागलपन कहता है, तो वो प्रेम की भाषा नहीं बोल रहा। सच्चा प्यार वो है जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहां भी हो, चाहे तुम क्या भी करो, मेरा प्यार तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, ताकत देगा। फातिमा और सैंटियागो की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे गहरा प्रेम वो है जो दूरी में भी पास रहे, जो इंतजार को भी खुशी में बदल दे और जो दोनों को बेहतर इंसान बनाए। किताब में एक और गहरा संदेश है जो अंग्रेज और सांतियागो की तुलना में छुपा हुआ है। अंग्रेज के पास ज्ञान था, किताबें थीं, एल्केमी का सिद्धांत था, मगर उसे वो एल्केमिस्ट से मिल नहीं पाया जिसे सैंटियागो मिला। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अपनी किताबों में इतना खो गया था कि उसने दुनिया को पढ़ना बंद कर दिया था। वो सीखना तो चाहता था, मगर सिर्फ अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपनी शर्तों पर। सांतियागो के पास किताबें नहीं थीं, डिग्री नहीं थी, मगर उसके पास एक खुला दिल था, एक ऐसा मन जो हर चीज से सीखने को तैयार था। हर इंसान में एक गुरु देखता था। यह बिगिनर्स माइंड का कॉन्सेप्ट है जो जैन बौद्ध धर्म में भी मिलता है कि जब हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, और जब हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते तो हर चीज हमारे लिए एक पाठ बन जाती है। जीवन के सबसे बड़े ज्ञानी वो लोग हैं जो हर उम्र में, हर अनुभव में, हर इंसान में कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। एक छोटे बच्चे की आंखें देखिए, वो हर चीज को अचरज से देखता है, हर सवाल पूछता है, हर नई बात से खुश होता है। यही बिगिनर्स माइंड है जिसे हम बड़े होते होते खो देते हैं। सैंटियागो की यात्रा में हर कदम पर एक गुरु था, कभी भेड़े, कभी रेगिस्तान, कभी एक अजनबी, मगर वो हर किसी से सीखने को तैयार था। हर अनुभव में एक सीख ढूंढता था। किताब हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है, और अनुभव तब मिलता है जब हम खुले मन से जिंदगी में उतरते हैं, हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं और हर मुलाकात में एक उपहार पाते हैं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ वो है जो कंफर्ट जोन के बारे में है। वो सुरक्षित जगह जो हम अपने आसपास बना लेते हैं, जो हमें जाना पहचाना लगती है, जो कंफर्टेबल है, जो सेफ है, और जो धीरे धीरे एक ऐसी जेल बन जाती है जिसकी दीवारें अदृश्य हैं, मगर जिनसे निकलना उतना ही मुश्किल है। सांतियागो के पास भी एक कंफर्ट जोन था। उसकी भेड़ें, उसका जाना माना रास्ता, उसकी वो लड़की जिसे वो हर साल देखने जाता था। वो उस जिंदगी में खुश था, या शायद खुशी का भ्रम था, मगर उसके दिल में वो सपना था जो उसे बताता था कि बाहर कुछ और है, कुछ ज्यादा है, कुछ ऐसा है जिसे जानने के लिए उसे निकलना होगा। कंफर्ट जोन की असल समस्या यह है कि वो हमें झूठी सुरक्षा देती है। हम सोचते हैं कि यहां सब ठीक है, कोई खतरा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मगर जो ग्रोथ नहीं हो रही, जो सपने नहीं जी रहे, जो आत्मा तड़प रही है, उस दर्द को हम नजरअंदाज करते रहते हैं। हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ा सपना, हर बड़ी खुशी उस जगह के बाहर है जिसे हम सेफ जोन कहते हैं, और जो वहां से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है उसके लिए एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेची। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, यह एक सिंबॉलिक कदम था। उसने कहा, जो मेरे पास है, जो मैंने बनाया है, जो मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ रहा हूं उस सपने के लिए जो शायद कभी हकीकत बन पाए। यह साहस है, और यही साहस हर बड़े इंसान में होता है जिसने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। आप भी जानते हैं, वो कंफर्ट जोन जिसमें आप रहते हैं, वो नौकरी जो आपको ठीक ठाक लगती है, वो जिंदगी जो ठीक है, क्या यह काफी है? या आपके अंदर भी एक सैंटियागो है जो किसी खजाने की तलाश में है? द अल्केमिस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो असफलता के बारे में है। यह किताब असफलता को अंत नहीं मानती, बल्कि उसे एक जरूरी पड़ाव मानती है, एक ऐसा पाठ जो सफलता से ज्यादा गहरा और ज्यादा कीमती होता है। सांतियागो को कितनी बार लगा कि सब खत्म हो गया, जब टेंगियर में पैसे चोरी हुए, जब कारवां पर हमला हुआ, जब रेगिस्तान में खो गया, जब आखिरकार उसे मारा पीटा गया, हर बार वो उठा, साफ हुआ और चला। यह रेजिलियंस है, टूटकर भी जुड़ने की ताकत, गिरकर भी खड़े होने का हौसला। और यह किसी को तोहफे में नहीं मिलती, ये उन्हीं को मिलती है जो बार बार उठने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे समाज में
असफलता को एक बुरी चीज माना जाता है। जो फेल होता है उसे देखा जाता है अजीब नजरों से, उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसे कमजोर माना जाता है। मगर सच यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां सबसे ज्यादा असफलताओं से भरी हुई हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की। एब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे। एवरी ग्रेट इन्वेंटर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर पहले कई बार असफल हुए। संटियागो की यात्रा में हर असफलता ने उसे कुछ सिखाया। तंजीर ने उसे लोगों को परखना सिखाया, रेगिस्तान ने उसे धैर्य सिखाया और आखिरी हमले ने उसे वो सबसे बड़ा संकेत दिया जो उसे खजाने तक ले गया। पाउलो कोएल्हो हमें बताते हैं कि जब हम गिरते हैं तो जमीन के करीब आ जाते हैं और जमीन में ही जड़ें होती हैं, जड़ों में ही ताकत होती है और उसी ताकत से हम फिर उठते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत। तो अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से यह मत पूछें यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि पूछें इससे मैं क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली कोशिश में काम आए। किताब में एक और गहरा संदेश है जो बहुत सटल तरीके से आता है। वो है वर्तमान में जीने का, इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहने का। सांतियागो की पूरी यात्रा के दौरान वो हर पल पूरी तरह जीता है। जब वो कारवां में था वो वहां पूरी तरह था, जब अल फयूम में था वो वहां पूरी तरह था, जब रेगिस्तान में था वो हर एक पल को महसूस करता था। हम अक्सर अपनी जिंदगी या तो अतीत में जीते हैं, उन पुरानी बातों को याद करते हुए जिन्हें बदल नहीं सकते, या भविष्य में जीते हैं, उन चिंताओं में डूबे जो शायद कभी सच ही ना हो, मगर जो पल है, जो अभी है, वो हमेशा के लिए खो देते हैं। एल्केमिस्ट ने संटियागो को बताया कि सोल ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट होने का तरीका यह है कि आप इस पल में रहें, क्योंकि पिछला पल जा चुका है, अगला पल आया नहीं, बस यही पल है जो आपका है, जिसमें आप जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब सांतियागो रेगिस्तान को पढ़ रहा था, जब वो हवा और रेत से बात कर रहा था, तब वो 100% वहां था। उसका मन कहीं और नहीं था और इसीलिए वो देख पाया जो दूसरे नहीं देख सके। माइंडफुलनेस, यह मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो द एल्केमिस्ट में कहानी की भाषा में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां उन पलों में हैं जब आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। एक अच्छे खाने का स्वाद, एक बच्चे की हंसी, बारिश की खुशबू, किसी प्रिय का स्पर्श, ये सब तब महसूस होते हैं जब आप यहां हो, अभी हो, पूरी तरह हो। तो इस पल को, इस सांस को, इस जिंदगी को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही वो समय है जो आपके पास है। किताब के अंत में जब सांतियागो अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था, तो एक मोमेंट आता है जो इस पूरी किताब का सबसे स्पिरिचुअल और सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है। जब सांतियागो को खुद को हवा में बदलना था, जब उसे साबित करना था कि वो सोल ऑफ द वर्ल्ड को समझता है। यह एक मेटाफॉर है उस हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का, जब इंसान इतनी गहराई से कायनात को समझ लेता है कि वो उसका हिस्सा बन जाता है। जब बॉर्डर मिट जाती है मैं और बाकी सबके बीच की। यह सुनने में मिस्टिकल लगता है, मगर अपनी जिंदगी में भी आपने ऐसे मोमेंट्स महसूस किए होंगे जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता न रहा, जब कोई म्यूजिक सुनते हुए आप उसमें खो गए हों, जब कोई किताब पढ़ते हुए आप उसकी दुनिया में चले गए हों। यही वो स्टेट है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो कहते हैं और संटियागो ने जिसे सोल ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट होना कहा। इस मोमेंट में संटियागो ने महसूस किया कि रेगिस्तान, हवा, सूरज और वो खुद सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। यह एक ऐसी समझ है जो शब्दों में नहीं आती। जब आप इसे पहली बार महसूस करते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए भाषा नहीं है। द अल्केमिस्ट हमें बताती है कि जब हम अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ चल रहे होते हैं तो एक वक्त आता है जब हम उस यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने लगते हैं जो हर चीज बोलती है। एक माँ का बच्चे के लिए प्यार, एक किसान का अपनी जमीन से लगाव, एक कलाकार का अपनी कला से प्रेम, ये सब उसी भाषा के शब्द हैं, उसी सोल ऑफ द वर्ल्ड की अभिव्यक्ति है। और अब इस यात्रा के आखिर में जब संटियागो का सफर पूरा हो चुका है और हमारा भी, एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या है वो सपना जो आपका है, जो आपको बार बार पुकारता है, जो आपकी नींद में, आपकी जागती आंखों में,
आपके एकांत के पलों में आता है। यह किताब हमें बताती है कि हर इंसान के दिल में एक खजाना छुपा है। वो खजाना जो उसकी नियति है, उसका पर्सनल लेजेंड है, उसकी असली पहचान है। और वो खजाना तब तक नहीं मिलता जब तक वो उसकी तलाश में निकलता नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम कोशिश ही नहीं करते, कि हम उस सपने को अपने दिल में ही दफन कर देते हैं और एक सेफ, नॉर्मल, एक्सेप्टेबल जिंदगी जीते हुए खत्म हो जाते हैं। पाउलो कोएल्हो ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप एक अच्छी कहानी पढ़ें और भूल जाए। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी कि यह आपके अंदर कुछ जगाए, कुछ हिलाए, कुछ बदले। वो चाहते थे कि इसे पढ़कर आप वो फैसला करें जो आप सालों से टाल रहे थे, वो कदम उठाए जो डर के मारे नहीं उठाया था, वो जिंदगी शुरू करें जो आप सच में जीना चाहते हैं। कायनात आपकी बात सुनती है जब आप पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी हिम्मत से कुछ चाहते हैं तो रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लोग मिलते हैं जो आपकी मदद करते हैं। यह कोई परी कथा नहीं, यह उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने अपना पर्सनल लेजेंड जिया है। तो आज अभी इसी पल में अपने दिल की उस आवाज को सुनिए जो बहुत दिनों से कह रही है, चलो, निकलो, जियो। क्योंकि सांतियागो का खजाना उसे तब मिला जब उसने पहला कदम उठाया था, और आपका खजाना भी आपका इंतजार कर रहा है, बस एक कदम की दूरी पर। याद रखिए, जब तुम किसी चीज को सच में चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। और यही द अल्केमिस्ट का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत संदेश है।